प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहराइच में हिमालय की तलहटी से करेंगे विजय शंखनाद। भारतीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन संकट का दिखा असर, खुलते ही 1000 पॉइंट लुढ़का बाजार। लद्दाख के कारगिल से 150 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहीं 4.3 मैग्नीट्यूड तीव्रता रही। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत का बयान, युद्ध समस्या का हल नहीं, बातचीत से सुलझाएं मसले। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबर राम रहीम को मिली Z+ कैटेगरी की सुरक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं KKD न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की। तीखे बयान और आरोप प्रत्यारोपों के साथ चल रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संघर्ष में 14 वर्ष पहले अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों की गूंज भी मंचों से सुनाई दे रही है। फांसी की सजा पाए आतंकी आजमगढ़ निवासी सैफ के पिता का सपा से कनेक्शन सामने आने के बाद भाजपा इस मुद्दे को ले उड़ी है। सीरियल ब्लास्ट में साइकिलों के प्रयोग की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा को घेरना चाहा, तो अखिलेश यादव ने साइकिल के साथ प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की फोटो ट्वीट कर प्रश्न खड़ा कर दिया। एक समय था जब हर कुछ सप्ताह के बाद देश में बड़े बड़े बम धमाके होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। कभी मुंबई में बम फूटता था, तो कुछ दिनों के बाद दिल्ली में बम फूटता था, थोड़े दिनों के बाद जयपुर में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद बेंगलुरु में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद हैदराबाद में बम फूटता था, कभी गुवाहाटी में बम फूटता था, कभी लुधियाना, कभी अगरतला, कभी इंफाल। हिंदुस्तान के हर कोने में कितने ही शहर उस दौरान बम धमाकों से धराए, कितने ही निर्दोष नागरिक उन हमलों में मारे गए। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था, तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। साथियों, आपने देखा है अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए
बहुत खतरे की बात है। इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। साथियों, और ये गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके, और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया हो। वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? यहां उत्तर प्रदेश में साथियों 2006 में काशी में बम धमाका हुआ था। संकट मोचन मंदिर भी धमाका किया गया था। वहां के कैंट रेलवे स्टेशन भी हमला किया गया था। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई, तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे, मुकदमों को वापस लेने का फैसला। वह यूपी में चौथे चरण के लिए कल मतदान है, लेकिन अभी 172 सीटों पर चुनाव बाकी है। चुनाव के 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए नेता प्रचार में जी जा लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता भी जनता से वोट मांगेंगे। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पूरे जोर शोर से जनता के बीच ताल ठोकेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:35 के करीब यूपी के बहराइच में पयागपुर के शिवदहा मोड़ स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रतापगढ़ और प्रयागराज में चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रयागराज में वो रोड शो भी करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देवरिया और बलिया में जनसभा करेंगे। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो उधर बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज प्रतापगढ़ के चुनावी दौरे पर रहेंगे। साथ ही साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशांबी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज गोरखपुर की सहजनवा सीट, संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट और बस्ती की रुधौली सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मीडिया से बातचीत करने के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान अभिनव स्कूल सैफई स्थित मतदान केंद्र पर रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मीडिया के लोगों से बात करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। श्रुति सिंह ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को जांच के लिए कहा गया।
साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जांच के उपरांत मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सैफई थाने में सपा अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं रविवार को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने इटावा जिले के अपने पैतृक गांव सैफई में मतदान किया। मुलायम व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।